सीरा पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ क्विकली। आपके पास अपने भी फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि सीरा का लिटरल मीनिंग होता है टू ट्रैवर्स और टू जर्नी। सीरा जो है ये इसका रूट वर्ड है सारा यसीर अरबी का, विच मीन्स टू ट्रैवल। और सीरा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नाउ यू विल ट्रैवल विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद हिम। आप इमेजिन करें कि आप उस सफ़र पर निकलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी आप लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे भी और सोचेंगे भी। के चंद फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कि अल्लाह का हुक्म है इस इंसान के बारे में जानना। अभी रिसेंटली मेरी एक जगह बहुत मुझे अफसोस हुआ, कहीं मैं बैठा हुआ था, उनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि बस कुरान हमारे लिए काफ़ी है। तो ये एक ऐसी बात है कि इस पर रोना चाहिए। आप कैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह माफ़ करे, आप अलग कर सकते हैं इस्लाम से? और उन्होंने कहा बस अल्लाह के साथ मोहब्बत काफ़ी है। बहुत सख्त बात की उन्होंने, मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम तब तक कामिल ईमान तुम्हारा नहीं हो सकता जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हुक्मरान नहीं मानते। और तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। और फिर अल्लाह का हुक्म है कि इस इंसान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अस्वाए हुस्ना है वो तुम्हारे लिए एक ज़ाब्ता हयात है और वो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम्पल है। आप कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हदीस का जो एक वो फितना निकला, इनकार हदीस, वो भी आजकल हमारे यूथ को गुमराह किया है कि कुरान काफ़ी है। दीन मुकम्मल ही नहीं है हदीस के बगैर। कैसे आप इस्लाम को समझेंगे? हदीस के बगैर आप कैसे समझ सकते हैं इस्लाम को? सीरत के बगैर आप कैसे समझ सकते हैं इस्लाम को? देखें, बुनियादी सी बात है कि कुरान में कई कॉन्सेप्ट्स हैं। कुरान में तवक्कल का इतना हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। अब कोई सोचे कि यार इसका मतलब मैं कुछ भी ना करूं, बैठा रहूं, तो सीरत से पता लगता है कि तवक्कल का असल मतलब ये नहीं है कि बैठे रहो। तवक्कल का असल मतलब है जो रसूलुल्लाह ने करके दिखाया। हिजरत की, हिजरत में हर एफर्ट की, अपना वो भी हायर किया रास्ता बताने वाला। इसका क्या मतलब है? असबाब इख्तियार पूरे पूरे किए, रास्ता बताने वाला हायर किया, गारे सौर में पनाह भी ली, खाना भी खाया, अपने पीछे हज़रत अली को सुला कर भी आए, बैकअप भी किया। ये सीरत बताती है कि तवक्कल का असल मीनिंग क्या है। तो सीरत से आपका जहन खुलता है, आप वाइज बनते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है और इसीलिए अल्लाह ने कहा कि हमने इन्हें एग्जाम्पलरी एक मैनर जो है वो तुम्हारे लिए एक मैनरिज्म का एग्जाम्पल बनाकर भेजा है ताकि तुम इन्हें फॉलो करो। इन सम ऑफ द बेनिफिट्स रिलीजियस टर्म्स में देखें, आपको पता लगेगा अल्लाह का तारुफ आपको रसूलुल्लाह की बातों से पता लगेगा, रसूलुल्लाह के अल्फाज से, उनकी दुआओं से। आप हिस्नुल मुस्लिम खोलें, उसमें सुबह शाम के अज़कार खोलें, वो किसने दुआएं सिखाई हैं? रसूलुल्लाह ने। उससे आपको अल्लाह का तारुफ हो रहा है, अल्लाह है कौन। तो हमें तो अल्लाह बताने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कैसे कह सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत नहीं? नाउज़ुबिल्लाह। दूसरा, मैनर्स एंड मॉरल्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं कैरेक्टर को कंप्लीट करने आया हूँ। आपको ऐसे ऐसे उसूल मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, लीडरशिप के, आपको मैनरिज्म की पीक नज़र आएगी जो आज जो है वो गोरे बता रहे हैं। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था चंद दिन पहले, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। उसमें इन्होंने दो तरीके, पहले दो तरीके बहुत से बताए थे। पहले दो ये थे तेज़ तेज़ चला करें, दूसरा था कि आहिस्ता बोला करें। उन्होंने कहा तेज़ तेज़ जो चलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ये कि कॉन्फिडेंस आता है, और रसूलुल्लाह सबसे तेज़ चलते हैं। साहबा कहते थे ऐसा लगता था पहाड़ी से नीचे उतर रहे, इतना तेज़ चलते हैं। इट्स अ चाल ऑफ अ विनर, ये विनर माइंडसेट है। सुस्त चाल और कंधे जो है वो नीचे करके चलना, वो कुछ लोग कहते हैं जी हम आजिज़ हैं, तो ये आजिज़ी नहीं है, आपको विनर्स वाली चाल चलनी चाहिए। दूसरा, आहिस्ता बोलना। वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब आप बहुत तेज़ बोलते हैं इसका मतलब है आपके जहन में ये कि अगला मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए आप तेज़ तेज़ बोलते हैं महफिल में। तो इतना कमांडिंग बोलें कि सारे चुप कर जाएं, और कोई बात नहीं अगर वो आपको कट कर दें, कोई बात नहीं, खामोश हो जाए। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती हैं कि उनके अल्फाज हम गिन सकते थे, इतना आहिस्ता बोलते थे, इतना कमांडिंग बोलते थे कि उनके अल्फाज हम गिन सकते थे। तो यस, मैनर्स और मॉरल्स, लीडरशिप, रिलेशनशिप्स, हाउ ही वाज एज अ फादर, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, और सोसाइटल बेनिफिट्स, वो ऐसे एज ए फ्रेंड कैसे थे, एज ए नेबर कैसे थे, वगैरह वगैरह। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा सीरा पढ़ने का ये है कि हमारी मोहब्बत बढ़ती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये हतमी बात है। देखें, जब मैंने सीरा पढ़ी तो वाकई ही मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है। आप अप्रिशिएट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी सेक्रीफाइसेस की,
और किस किस तरह की एफर्ट्स की, तो इंसान जो है वो गुनाहों से भी बच जाता है। सीरा आप पढ़ेंगे, आप में मोटिवेशन आएगी गुनाहों से बचने की, कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे फेस करूँगा क़यामत वाले दिन, अगर कोई मेरा गुनाह उनके सामने ले आया गया या मेरी कोई बात आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक चैलेंज करते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर मैं झूठा हूँ, उनका एक शेर है, उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। कहते हैं अगर मैं झूठा हूँ तो क़यामत वाले दिन मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक का बोसा नसीब ना हो। यानी इस लेवल पे जाके वो मोहब्बत एक्सप्रेस करते हैं कि ये मुझे पनिशमेंट मिले कि क़यामत वाले दिन मुझे उनके पैर मुबारक का बोसा नसीब ना हो। ये था उनकी मोहब्बत का लेवल, अल्लामा इकबाल का। तो इससे मोहब्बत इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। हमारे अंदर यस जज्बाती मोहब्बत है, लेकिन इंटेलेक्चुअल मोहब्बत एक और लेवल होता है। तो ये दूसरा इसका जो है वो है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमें कुरान समझने में अंदर जो है वो बहुत मदद मिलती है सीरा पढ़ के, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान की आयात जो है उसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के साथ है, उसके इवेंट्स का ताल्लुक़। कई आयात आप कुरान की पढ़ेंगे, लेकिन ये कि जब आप सीरा की नज़र में देखेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इन्ना माल उसरी युस्रा, इन्ना माल उसरी युस्रा, इन्ना माल उसरी युस्रा। इसकी क्या आप समझते हैं ट्रांसलेशन, और क्या है इसकी इंटरप्रिटेशन? जनरल है और वो भी ठीक है। वो ये है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी, और 2 बार आसानी। अब आप सीरा की रोशनी में इस आयत को पढ़ेंगे तो ये आयत कब आई? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबसे अपने टफ फेज़ में थे, शीबे अबी तालिब और ये सब सबसे टफेस्ट फेज़, और फिर अल्लाह ने उन्हें मुबारकबाद दी और खुशखबरी दी और ये दिलासा दिया कि तुम्हारी दावत में जो तंगी आ रही है उसके बाद आसानी है। और फिर क्या हुआ? मदीना में आसानी आई कि नहीं आई? और सबसे बड़ी आसानी कब आई? फतह मक्का में। तो ये सीरा के कॉन्टेक्स्ट में पता लगता है कि एक्चुअली इस वर्स का मतलब ये है कि दावत के काम में मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, जनरली भी है, लेकिन असल में इसका ये मतलब है कि दावत के काम में जब हक के लिए निकलोगे तो मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन आसानी 2 बार आएगी तुम्हारी, तुम्हें बहुत सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जो बंदा हक के लिए निकलता है अल्लाह उसकी साइड पे आ जाता है। तो ये इस तरह कुरान समझने आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आपके सामने वो वाक़या निकलेगा कि अच्छा इसका ये था, इसका बैकग्राउंड ये था। जैसे सूरह कहफ देख लें, सूरह यूसुफ आपको तब तक उस लेवल पे दिल में शायद ना उतरे, या उस वक्त तक आप उससे फ़लसफ़ा ना पकड़ें वो, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि उस टाइम रसूलुल्लाह किस हालात से गुजरे थे। सूरह यूसुफ कब नाजिल हुई? ताइफ के वाक़े के बाद, सबसे गम का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेज़ था। और सूरह यूसुफ में इसीलिए कहते हैं गम का इलाज। अल्लाह ने गिफ्ट दिया और खुशखबरी दी। खुशखबरी क्या थी कि यूसुफ के भाइयों ने भी उसकी कदर नहीं की थी, लेकिन एंड में वही माफ़िया मांग, और यही हुआ। रसूलुल्लाह की कदर नहीं की इस कौम ने। अल्लाह ने कहा इन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम भी एक टाइम पे तख्त पर बैठोगे जैसे यूसुफ बैठे थे। और फतह मक्का भी यही हुआ, और एग्जैक्टली वही हुआ। उन्होंने माफ़िया मांगी आके कि हमें माफ़ कर। उन्होंने क्या कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मुस्करा कर उन्होंने कहा हम अपने भाई से एक्सपेक्ट करते हैं हमें माफ़ कर देगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा आज मैंने तुम सबको माफ़ किया। तो ये इससे आप में मोहब्बत पैदा होती है रसूलुल्लाह की, आप अप्रिशिएट करते हैं और आपको कुरान समझ आता है, अच्छा ये है बात। और उससे आपको कुरान की डेप्थ पता लगती है, विजडम पता लगता है कि ये असल में आयत इसलिए उतरी।